सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें कि हमने करंट अफेयर अपलोड कर दिए हैं नवंबर मंथ के। ठीक है, नवंबर मंथ के करंट अफेयर मैंने उसमें अपलोड कर दिए थे, तो आई होप आपने देखा होगा वो वीडियो। नहीं देखा तो जाके उसको पक्का देखो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ 2024 के करंट अफेयर्स की। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। आपको पता है हमारे अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ठीक है, और एचपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है। तो हमें इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को रेडी रखना है। तो करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, आपको पता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स मैंने जिस हिसाब से रखे हैं, आपको आने वाले एचपीएस हो चाहे एचपी अलाइड, एनटी पुलिस भर्ती, कांस्टेबल, हाई कोर्ट, सब के लिए ही रेलिवेंट रहने वाले हैं। एक अच्छे लेवल पे करंट अफेयर्स हैं और जब आप सॉल्व करोगे आपको खुद इनका लेवल पता चलेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने प्रोवाइड करवाए हैं आपको। तो आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आएगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ हम जंप करेंगे। राइट। और यार एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक किया करो, अगर आपको अच्छा लगे तब, रेलिवेंट लगे तब। राइट। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है आज अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड, विच हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत रिसीव 2 नेशनल अवार्ड्स इन अक्टूबर 2024। यानी कि किस जिले की ग्राम पंचायत ने अक्टूबर 2024 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा होता है, कोई भी विलेज हो, ठीक है, या कोई डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, उसको जब कोई नेशनल अवार्ड मिलता है ना, ठीक है, नेशनल अवार्ड जब मिलता है तो होता क्या है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब यहाँ से एग्जामिनर क्या करता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शंस हैं शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना। सही उत्तर क्या रहेगा इसका? शिमला। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको 18-19 क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा। और नहीं, अगर नहीं अभी तक आपने करंट अफेयर पढ़े हैं तो ध्यान से इनको देखो। ठीक है। सो what percentage increase in dearness allowance was announced for हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन अक्टूबर 2024। यानी कि हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितनी प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है? कितना परसेंट? देखो डीए जो होता है, डियरनेस अलाउंस आपका दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेस्ड ऑन द देयर डेस्टिनेशन और देयर लोकेशन की, कहाँ पे वो अभी कार्यरत हैं। ठीक है, 2%, 4%, 6% या 8%। तो सही उत्तर रहेगा 4%। ठीक है, 4% आपका डीए जो है वो अब इंक्रीज करा गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्लान लोकेशन फॉर हिमाचल प्रदेश फर्स्ट हेलीपोर्ट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ कृपा करके ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। हिमाचल प्रदेश का पहला हेलीपोर्ट कहाँ बनने जा रहा है? ट्रस्ट मी, आपको किसी ना किसी पेपर में तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो मैं करंट अफेयर्स आपको लेके आ रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ, तो कृपया करके प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा इनको। मंडी, शिमला, नाहन या धर्मशाला। तो क्या लोकेशन है इसकी? नाहन। नाहन में जो है वो नया हेलीपोर्ट जो है, हेलीपोर्ट बनने जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का पहला हेलीपोर्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे किस चीज़ में। दो टर्म्स होती हैं, देखो क्या टर्म्स होती हैं। एक आपका होता है हेलीपैड, ठीक है, एक आपका होगा हेलीपोर्ट, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। हेलीपैड तो कहीं पे भी आपका ये एच टाइप का साइन आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से, वो जगह जगह पे होता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आसानी से लैंड कर सकते हैं। लेकिन हेलीपैड दूसरी सेंस में क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक किस्म का पोर्ट है। जैसे आपके एयरपोर्ट्स होते हैं ना, वैसे हेलीपोर्ट है। यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर उनका रख रखाव, मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो यहाँ पे करी जाएंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हेलीपैड और हेलीपोर्ट में। ठीक है जी। अगला, विच हिमाचल टाउन इज सेट टू रिजॉल्व पावर इश्यूज विद अ न्यू सबस्टेशन? न्यू सबस्टेशन कहाँ बनने जा रहा है बिजली की समस्या सुलझाने के लिए? काला अम्ब, सोलन, कुल्लू, चंबा। सही उत्तर है हमारा काला अम्ब। काला अम्ब में बनने जा रहा है। देखो काला अम्ब कहाँ पे है? काला अम्ब है सिरमौर में।
कहाँ पे? सिरमौर में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यू सब स्टेशन कहाँ पे बनने जा रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट्स भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे बाकी इसने डिस्ट्रिक्ट दिए हैं तो यहाँ पे इसने कालाअंब लिख दिया, ठीक है, तो सिरमौर भी हो सकता है इसका सही उत्तर, तो ध्यान से देना, ठीक है। काला अम्ब को सिरमौर का क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ सिरमौर, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ सिरमौर बोला जाता है किसे? काला अम्ब को सिरमौर का। So the next question is, which two districts are predicted to have above normal temperatures this winter? Sorry, कौन से दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका ये बोला गया कि थोड़ा अधिक तापमान रहने की संभावना है या आशंका है? तो ऊना कांगड़ा तो वैसे आपको पता गर्म है ऑलमोस्ट। शिमला एंड सोलन, हमीरपुर कुल्लू, मंडी बिलासपुर। कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। शिमला और सोलन का ऐसा बोला गया कि थोड़ा तापमान इस बार थोड़ा इंक्रीज रहने वाला है विंटर्स में। अगला क्वेश्चन, what workshop was held in ज्वालामुखी to assist farmers? Again very important question, very important question। किसानों की मदद के लिए ज्वालामुखी में कौन सी कार्यशाला आयोजित की गई है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉडर मैनेजमेंट, इरिगेशन टेक्निक्स, सॉइल कंजर्वेशन यानी कि जैविक खेती, चारा प्रबंधन, सिंचाई तकनीक या मृदा संरक्षण। सही उत्तर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, दैट इज चारा प्रबंधन यानी कि फॉडर मैनेजमेंट। ज्वालामुखी में ये ऑर्गेनाइज करी जा रही है किसानों के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेजर इशू अफेक्टेड ई चार्जिंग स्टेशंस इन धर्मशाला? यानी कि जो ई चार्जिंग स्टेशन जो धर्मशाला में उनकी मुख्य समस्या, कौन सी ऐसी समस्या है जो प्रभावित कर रही है? पहला, लैक ऑफ फंड्स, नॉन फंक्शनैलिटी, लोकेशन इश्यूज, इनसफिशिएंट पावर सप्लाई। देखो क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो कॉमन सेंस प्रयोग किया करो। जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है ना वो बहुत ही कार्यरत होती है, कारगर होती हैं, सॉरी, एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो क्या लैक ऑफ फंड्स, आपको पता यार, अब हम जो डीजल पेट्रोल से शिफ्ट होके हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, है ना। तो क्या लैक ऑफ फंड्स हो सकता है? नहीं, जब हम अपना पैसा इसमें डाल रहे हैं तो लैक ऑफ फंड्स तो नहीं हो सकता, कट करो। नॉन फंक्शनैलिटी, हाँ जी हो सकता है। लोकेशन इशू, नहीं, लोकेशन में क्या इशू रहेगा? धर्मशाला से गुड लोकेशन, धर्मशाला में तो वैसे भी अर्बन एरिया है हमारे हिमाचल प्रदेश का, तो लोकेशन इशू क्या होगा इसमें? इनसफिशिएंट पावर सप्लाई, कैसा होगा? ये भी नहीं हो सकता। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रही हैं तो भाई पावर सप्लाई तो हम ढंग से देंगे ना वहाँ पे, तभी तो वो चार्जिंग कर पाएगा। तो ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो बचा क्या? नॉन फंक्शनैलिटी, क्योंकि ढंग से काम नहीं हो रहा वहाँ पे, रख रखाव ढंग का नहीं है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच लॉ वॉज हाईलाइटेड इन प्रोटेस्ट बाय बड़ा बंगाल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर में। देखो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन आपको रखूंगा ही नहीं, पहली बात ये है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना है और अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। देखना आपको पेपरों में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इन जो मैं सीरीज लेके आया हूँ ना करंट अफेयर के, इसमें से। तो बड़ा बंगाल की बात करें, बड़ा बंगाल कहाँ पे है? बड़ा बंगाल है हमारा कांगड़ा में। कहाँ पड़ता है? कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा में। जहाँ पे क्या है आपको पता है? धौलाधार, ठीक है, श्रृंखला है जहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पूछा गया है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किस बात की चल रही हैं। अच्छा एक बात और, बड़ा बंगाल से जो है वो आपकी रावी नदी भी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। मेरे दिमाग में कोई पॉइंट अगर आता है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ उस चीज़ को बताने की। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ट्राइबल वेलफेयर एक्ट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से कौन सा सही उत्तर रहेगा? सही आंसर हमारा रहेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी कि वन अधिकार अधिनियम को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। विच गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर सर्वे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मार्ट मीटर सर्वे कहाँ पे लागू किया गया? तो वो किया गया है सिरमौर में। यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से पूछा है, आपको ये भी डायरेक्टली आ सकता है स्मार्ट मीटर सर्वे कहाँ पे, तो आपका उत्तर रहेगा सिरमौर। क्या रहेगा? सिरमौर आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो जरा, डेप्यूटी कमिश्नर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चेयरमैन, टाउन प्लानर या चीफ इंजीनियर। तो सही उत्तर है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चेयरमैन जो है उन्होंने यहाँ पे स्मार्ट मीटर सर्वे जो है वो स्टार्ट करा है सिरमौर में। अगला क्वेश्चन, विच जज सेंटेंस्ड अ हिमाचल ड्रग इंस्पेक्टर? हाँ जी, अक्टूबर में मामला सामने आया था, हिमाचल ड्रग इंस्पेक्टर थे, उनको क्या था? उनको कैद हुई है, ठीक है। तो किस जज ने इनको कैद की सजा सुनाई थी? तो अरविंद मल्होत्रा, राकेश वर्मा, सुरेश मेहता या राजीव शर्मा। तो सही उत्तर है अरविंद मल्होत्रा, इसका सही उत्तर रहेगा। अरविंद मल्होत्रा जी ने इनको कैद की सजा सुनाई थी, ठीक है।
विच ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड ₹2 करोड़ 2 करोड़ टू द हिमाचल सीएम रिलीफ फंड, 2 करोड़ दिए हैं हिमाचल प्रदेश सीएम रिलीफ फंड को। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, या हिमाचल बैंक है? तो सही उत्तर है हिमाचल कंट्रोल बोर्ड, सॉरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे फंडिंग के क्वेश्चन आपको आते हैं हमेशा। व्हाट वाज हाईलाइटेड एज अ प्रायोरिटी बाय हिमाचल विधानसभा न्यू पिटीशन कमेटी, जो उसमें हुई है नई याचिका समिति ने किसे प्राथमिकता के रूप में उजागर किया है कि कौन से कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी? रूरल डेवलपमेंट, क्विक जस्टिस डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ग्रामीण विकास, शीघ्र न्याय वितरण, बुनियादी ढांचा विकास, पर्यावरण संरक्षण। तो सही उत्तर रहेगा क्विक जस्टिस डिलीवरी। बोला गया है कि न्याय प्रणाली में सुधार किया जाए, लोगों को फटाफट से न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, केसेस जो पेंडिंग है उनको फटाफट रिजॉल्व करना चाहिए। व्हाट इज द प्रिडिक्टेड वेदर एनोमली फॉर हिमाचल प्रदेश इन विंटर 2024 में? ऐसा देखो, जब भी कोई सीजन आता है तो उसकी क्या होती है, उसकी प्रिडिक्शन होती है ना, प्रिडिक्शन होती है, उसके अनुमान लगाया जाता है कि इस बार मौसम कैसा रहने वाला है। तो मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा? स्वेयर स्नोफॉल, वार्मर टेम्परेचर्स, इंक्रीज रेनफॉल और प्रोलॉन्ग कोल्ड वेव्स। तो देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि शिमला और सोलन को तो बोला गया है कि इस बार यहाँ के थोड़ा टेम्परेचर में इंक्रीज दिखेगा। ठीक है, थोड़ा वार्मर टेम्परेचर रहेंगे। तो सही उत्तर क्या है? वो तो और इम्पेक्ट करेगा। तो सही उत्तर क्या रहेगा उस मामले से? वार्मर टेम्परेचर्स। ठीक है, बोला गया है कि थोड़ा टेम्परेचर में आपको वार्मनेस दिखाई देगी। Which village in हिमाचल प्रदेश received 2 national awards for its development initiatives? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है दो नेशनल अवार्ड। तो शिमला, तो ये उसी की बात कर रहा है। थानाधार, थानाधार शिमला में है। कहाँ पे? नारकंडा में। कहाँ पे? नारकंडा में। नारकंडा शिमला में है, थानाधार। उसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। क्यों? डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्रिटिकल अर्बन इशू डिड द हिमाचल हाई कोर्ट रिसेंटली एड्रेस? हिमाचल उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस शहरी समस्या को संबोधित किया है कि कौन सी, क्या ऐसे जो अर्बन इश्यूज जो है वो सामने आ रही हैं? तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, रोड इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक कंजेशन, वाटर शॉर्टेज। देखो, वैसे तो ये सारी कॉमन सेंस से देखा जाए, सारी की सारी जो हैं वो ये अर्बन समस्या ही हैं। ठीक है, ये अर्बन इश्यूज ही हैं। रोड एनक्रोचमेंट भी होती है जहाँ पे ज़्यादा बाजार लगते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो रोड्स के ऊपर सामान रखा होता है। ट्रैफिक कंजेशन ऑब्वियसली रहेगा। ठीक है, जैसे शिमला की बात करी जाए तो शिमला हमारा सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया है, वहाँ पे सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी जो हिमाचल हाई कोर्ट ने किसे एड्रेस करा है, वो करा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को। जैसे शिमला की ही बात करें तो बहुत अवैध निर्माण वहाँ पे चल रहा है, चाहे धर्मशाला की बात हो, शिमला की बात हो, तो उसे एड्रेस करते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ पे बात करी है। वट रिसेंट अपग्रेड इन हिमाचल इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म एक्सेसिबिलिटी? ठीक है, क्या टूरिज्म एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐसा अपग्रेड करा है हिमाचल ने? तो हिमाचल में कौन सा हाल ही में उन्नयन पर्यटन सुलभता को बढ़ावा देगा? तो ऑप्शंस है न्यू हेलीपोर्ट्स, वाइडेंड हाईवेज, या इलेक्ट्रिक बस रूट्स, या एनहेंस्ड रेल कनेक्टिविटी। तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? सही उत्तर रहेगा न्यू हेलीपोर्ट्स। जैसा कि हमने बात करी, नाहन में एक नया हेलीपोर्ट अब बन रहा है। उससे होगा क्या? नए नए हेलीपोर्ट्स और भी बनेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको काफ़ी अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिएगा, राइट, और लाइक करिएगा वीडियोस को यार, इससे मोटिवेशन हमें भी मिलता है। और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको लगता है वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो पक्का करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और कोशिश मैं करूँगा मुझे और अच्छे करंट अफेयर्स जब मैं निकालूंगा तो मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि आप और अधिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रैब कर पाओ और मिस ना करो इन्फॉर्मेशन को, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।